दोस्तों नमस्कार। मैं बबलू मौर्य। मौर्य वंश और पंचशील के ध्वज लहराता हुआ मुक्तिनाथ पर लगभग 6,500 मीटर की ऊंचाई पर जो धौलागिरी है, धौलागिरी की श्रेणियों से, और आप उसको धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं। आप देखिए कि बुद्धजम कहाँ तक रहा है और कोने कोने में नेपाल के फैला हुआ है। ये मुस्तांग ज़िले में है और आप देखिए कि यहाँ बर्फ़, ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरी हुई है और चारों ओर के पहाड़। जो आपके यहाँ एक झारकोट गांव है नीचे की तरफ, और ये मुक्तिनाथ गांव है, मुक्तिनाथ जो पालिका है। आप देखिए जितना सफ़ेदी चमक रही है, क्योंकि सूरज की रोशनी ऐसी है कि उधर से वो व्यू नहीं आ पा रहा है। हमारी अनंगी आंखों से तो दिख रहा है लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा है। फिर भी आप देखिए जितना भी, जहाँ भी सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है, ये सब आपका जो है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं और बर्फ़ से ढका हुआ सब कुछ है। इवन बर्फ़बारी का आलम यह है। मैं आपको ले चल रहा हूँ धीरे धीरे उस मोनेस्ट्री में जो बुद्धिज़्म की शान रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सीढ़ियों पर, जिस सीढ़ियों पर हम हैं, जिस सीढ़ियों पर मैं चल रहा हूँ, इन सीढ़ियों पर भी ये देखें कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। एक मेरा मित्र सो रहा है, इसको थोड़ी सी थकान हुई है और ये बैठा है, वो मेरा दूसरा मित्र है। ये देखिए बर्फ़ की, यहाँ भी बर्फ़ जमा हुआ है और सुबह, अगली सुबह और भी रहेगा। और इसका जो नाम है आप देख सकते हैं, चेचेन कुंडा छोलिंग, है ना। ये देखिए बर्फ़ का और बुद्धिज़्म की ये शान। हमें गर्व होता है कि ये नेपाल को कैसे आप कह सकते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, कैसे कहा जाता रहा है, कैसे हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। पहाड़ों पर आप बर्फ़ देखिए कैसे गिरी हुई है, कैसे पड़ी हुई है अभी भी। और आप चलिए, ये इस समय बंद हो गया है, जहाँ हमें तथागत गौतम बुद्ध के 8 आरे और जो हिरन दिखा है, जो आप बुद्धिज़्म की शान मानी जाती है, जिसको देखा जाता है। आप देख सकते हैं पंचशील के ध्वज को, उस खूबसूरत इस मोनेस्ट्री को, जहाँ पर बुद्धिज़्म की चीज़ें। और मुक्तिनाथ में हैं हम, जो कि मुस्तांग ज़िले में है। और ये मुक्तिनाथ फेमस है तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों के लिए, उनके अनुयायी के लिए। आप जिस झंडे पे, हर घर पे आप झंडा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म से जुड़ी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें हैं। बर्फीली चोटी में भी हवाएं देखिए कितना तेज चल रही हैं और इन सारी जगहों पर आप देख सकते हैं ये मुक्तिनाथ है। ये सब बुद्धिज़्म की पहचान है। और इसके साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे पहाड़ों पर पानी गर्म करते हैं। ये देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो पूरी तरीके से सफ़ेद में धूप आती है क्रिस्टल में, और यहाँ देखिए पानी गर्म किया जा रहा है। ये पानी नेचुरल तरीके से गर्म होता है। और इसके साथ मैं भी और आपको वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये बंद है मोनेस्ट्री और हम ऐसे समय पे पहुँचे हैं कि हम अंदर तक नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि हम बुद्धिज़्म की इस ध्वज पताका को, पंचशील को, जो ऊपर से ऊपर शिलाओं तक, और जितना भी आप नेपाल में टहलेंगे, जितने भी पुराने स्थल हैं, ऊँचे से ऊँचे पर्वतों पर भी जहाँ जाना मुश्किल हो, वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएँ, उनकी मोनेस्ट्री, उनके धर्म के लोगों के मानने वाली जो चीज़ें हैं, वो बाकायदे दिखाई पड़ती हैं। आप देख सकते हैं पंचशील का पीछे का पूरा हिस्सा। और मैं चाहूँगा कि आगे इन सारी चीज़ों को हम लोग जानें, समझें, आत्मसात करें। और अभी मैं उस मोड़ तक दिखाऊंगा, मैं आपको ले चलना चाह रहा हूँ उस जगह पर। हो सकता है मैं कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ मॉनेस्ट्री से बहुत दूर आप देखिए कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। ये मुक्तिनाथ का बर्फीले इलाके में भी तो कहाँ कहाँ नहीं है बुद्ध। इसलिए बुद्ध की शिक्षाएँ, बुद्ध महामानव थे, शाक्य वंशी थे और हमारे वंश के, और हम उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज वो रहे, हम उनके वंशज हैं। आप समझें कि हमें गर्व होता है इन सब जगहों पर आ कर के। और मुक्तिनाथ पूरी तरीके से बौद्धिस्ट प्लेस है, बुद्ध जी को जानने वालों का है। और मैं चाहूँगा कि मैं जल्द ही आपको अन्य एक अभी बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ी मूर्ति है तथागत गौतम बुद्ध की, उस जगह पर मैं लेके चलूँगा और फिर वहाँ भी आपको मुक्तिनाथ में नज़ारे दिखाऊंगा। और ये मुक्तिनाथ वही है, तथागत गौतम बुद्ध उनको कहा गया। अब उसको बाद में चाहे जो भी रूपांतरित कर दिया जाए और भारत में बदल दिया जाए, या इवन नेपाल के कुछ कुत्सित लोगों की मानसिकता से बदल दिया जाए, लेकिन सच को आप झुठला नहीं पाएंगे। मौर्यवंशी शाक्यवंशी के गौरव गरिमा को आप कभी भी नहीं झुठला पाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत को कभी नहीं झुठला पाएंगे। और हमें याद रखना होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय। दोस्तों नमस्कार। ये आप जो गांव देख रहे हैं,
ये जो गांव देख रहे हैं ये चीनी गांव है, जो धौलागिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पोर्ता बौद्धिस्ट गांव है और पंचशील के ध्वज आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो उनका आदिवासी समाज रहा है, जनजातीय स्वरूप जो रहा है, वो उनको अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। और इसको जो है इवन पानी गर्म करने के जो स्रोत हैं, कुछ जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का है। आप हर छतों पे, कुछ छतों पे आप देख सकते हैं स्टील का, जो जिसको मैं जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ, वहाँ देखिए स्टील का आपको दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो ये प्राचीन संस्कृति है इनकी, घर बनाने की, घरों में रहने की, उसी अनुरूप कुछ एक घर भले नए सिरे से बन रहे हैं, अन्यथा अमूमन वो देखिए पानी गर्म करने की सारी चीज़ें, ये व्यवस्था चीनी गांव के लिए बहुत फेमस है। और हर एक गांव में एक मोनेस्ट्री होती है। मोनेस्ट्री पीछे की तरफ है, जिधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ढक गया है। ये मोनेस्ट्री है। बहुत कठिन जीवन है यहाँ, और याक इनका साथी है। और नो डाउट कि सारे लोग जो है बुद्धिज़्म को इन्होंने अपनी संस्कृति, अपने रुतबे तरीके के अनुसार से उसको ग्रहण किया है और उसको धारण किए हुए हैं। और यही इनकी विशेषता है। ये इनका अपना जनजातीय स्वरूप, इनका जो मूलतः है स्वरूप था जीवन जीने का, घर का, गांव का जो भी तरीका रहा है, वो आज भी लगभग काफ़ी कुछ मेंटेन किए हुए हैं। और पीछे एक विकसित होता हुआ छोटा कस्बा जोमसोम के पास का, वो जो आपको जोमसोम है वो दिख रहा है। ये यहाँ एक हवाई अड्डा भी जो आपको बीच में दिख रहा है, पट्टी जैसा, वो हवाई अड्डा है यहाँ का। जो स्थानीय हवाई अड्डे हैं, 1-2 उड़ानें होती हैं दिन भर में, लोकल पर्यटकों को लेके आती हैं। और इन सारे बीहड़ भरे रास्तों में इन सारी सूचनाओं को पहुंचाने वाला मैं बबलू मौर्य। और आप सब एंजॉय करिए प्रकृति की खूबसूरती को। और नेपाल में मस्टांग में स्थित ये गांव जो पोर्ता बौद्धिस्ट गांव है, और तीनी गांव बोलते हैं इसको, इस गांव का। और ये देखिए अरावली की पहाड़ियाँ खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई, इसका आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। एक छोटा सा व्यू मुक्तिनाथ से निकलने से पहले शाम के 5:30 बजे हैं और चाँद झांकने शुरू कर दिया है, चाँद। और उसके बाद ये खूबसूरत बर्फीले नज़ारे, और हमारी गाड़ी चलने को ले तैयार। और जाने से पहले इस खूबसूरत नज़ारे को एक बार फिच करना चाहती है हमारी गाड़ी, जिससे हमें निकलना है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मुक्तिनाथ से आप लोगों से विदा लिया जाए, और खूबसूरत वीडियोस के साथ, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, नमस्कार। और फिर से एक बार आ जाएं ये खूबसूरत बर्फीले नज़ारे। थैंक यू, गुड नाइट।